रेत का गोला और 5 साक्षी। जब श्री राम और लक्ष्मण वनवास से लौटे तो वे अपने मृत पिता का श्राद्ध करने के लिए गए। फल्गु नदी, जो पवित्र मानी जाती थी और जिसके बारे में मान्यता थी कि वह भगवान विष्णु के चरणों से बहती थी, गया नगरी से गुजरती थी। जब दोनों भाई नदी में स्नान कर रहे थे तो सीता जी तट पर अकेली बैठकर रेत से क्रीड़ा कर रही थीं। उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए राजा दशरथ की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप कृपा करके तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक आपके पुत्र आवश्यक अनुष्ठान संपन्न करके पारंपरिक पिंडदान नहीं कर देते? सीता ने पूछा। ओह, रेत हो या चावल, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस मुझे तुरंत कुछ खाने को दो, आत्मा ने जोर देकर कहा। सीता अपने श्वशुर को मना नहीं कर पाई और उन्हें रेत से बना एक पिंड दे दिया। जब राम चावल के पिंड से श्राद्ध कर्म करने लगे तो दशरथ प्रकट नहीं हुए। राम ने विचार करते हुए कहा, पिताश्री अभी तक क्यों नहीं आए? सीता जानती थी कि दशरथ अब भूखे नहीं थे, क्योंकि वे उन्हें पहले ही खिला चुकी थीं। इसलिए उन्होंने पूरी घटना अपने पति को बता दी। किंतु राम ने उनकी कहानी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूछा, मैं यह कैसे मान सकता हूँ कि मेरे पिता ने चावल के पिंड के बजाय रेत का पिंड खा लिया? मुझे इस घटना के कुछ साक्षी चाहिए। सीता को याद आया कि वास्तव में उनके उस कृत्य के 5 साक्षी थे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक गाय, एक तुलसी का पौधा, फल्गु नदी और एक पीपल का पेड़। चूंकि अधिकतर साक्षियों को राम को निराश करने का डर था, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया, हमें इस घटनाक्रम के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन पीपल के पेड़ ने सच बता दिया। अन्य साक्षियों के झूठ से सीताजी क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, मैं आप सबको शाप देती हूँ जिन्होंने आज झूठ बोला है। जीवन आपको ऐसे पाठ पढ़ाएगा जिससे आपको अपने अपराध समझ में आएंगे। जब तक आप सच्चा पश्चाताप नहीं कर लेते, आपको कभी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। लोगों का मानना है कि इसी शाप के कारण वृद्धावस्था अनेक कठिनाइयों से भरी होती है। गाय अपने ऊपर हुए हमलों से स्वयं को बचा नहीं पाती, तुलसी का पौधा कभी पेड़ नहीं बनता और फल्गु नदी में सदा जल का अभाव रहता है। फिर सीताजी मुड़ी और पीपल के पेड़ को वरदान दिया, हे महान वृक्ष, जो भी आपके सामने अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करेगा, उसके पूर्वज निश्चित रूप से स्वर्ग में जाएंगे। इसीलिए लोग पीपल के पेड़ के नीचे श्राद्ध करते हैं।